व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल जनरल फास्ट एड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मौसम तब्दीली की तरफ गामज़न है। तो जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो वैसे ही हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब जैसा कि मौसम सरमा का आगाज़ है और मौसम सरमा खुश्क मेवाजात और मुख्तलिफ फलों से हमें नवाजती है, तो इस तरह जो कम क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले लोग होते हैं उन पर बीमारियों का चांस भी इस मौसम में बढ़ जाता होता है। तो वैसे इस मौसम में ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं उसमें नज़ला का होना, गले की खराश और छाती का इन्फेक्शन और इसके अलावा पेट के कई अमराज। तो व्यर्थ इसमें अब हमें देखना ये है कि हम अपने आप को किस तरह मेंटेन करें जिससे हम सर्दी से भी बच पाएँ और ऐसी मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच पाएँ। तो व्यर्थ इस मौसम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि इस ठंडे मौसम में पानी बहुत कम पिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये होता है कि आंतों के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है, जिस्म में भी पानी की कमी हो जाती है और इस पानी की कमी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिल्द पे खुश्की आना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिल्द खुरदरी भी होना शुरू हो जाती है। तो व्यर्थ पानी का इस्तेमाल इस मौसम में ज़्यादा करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह यानी खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल करना चाहिए। गरम मशरूबात का इस्तेमाल यानी चाय कहवा का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अंडे का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, शहद का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। इसके अलावा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ठंड से जितना मुमकिन हो सके हमें बचना चाहिए और ज़्यादा सर्दी की सूरत में बिला वजह या बिला ज़रूरत हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। तो व्यर्थ इस मौसम में अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो रात को सोते टाइम कमरे में कोई कोयले की अंगीठी या गैस का हीटर वगैरह जलाकर सोते हैं। तो व्यर्थ इन कामों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये काम बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि खुदा न खास्ता रात को हमारी आँख लग जाए और कोयले की अंगीठी या गैस का हीटर अगर जलता रहता है तो ये कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है। तो व्यर्थ जैसी ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो वैसे ही दम घुटने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कामों से हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। आग सेकें या कोई हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें। तो इस मौसम में हमें सर्दी से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। यानी गर्म कपड़ों के ज़रिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्दी से बच सकें और व्यर्थ कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में हमें कोई ऐसी चीज़ें खाने से भी इज्तनाब करना चाहिए जो हमारे लिए किसी बीमारी का बायस बनते हैं। तो व्यर्थ सर्दी के मौसम में अगर कम उम्र बच्चे होते हैं और बूढ़े अफराद होते हैं, उनमें सर्दी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर सर्दी लगने की वजह से छाती के इन्फेक्शन या छाती की तकलीफ़ या साँस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको और बच्चों को जितना मुमकिन हो सके इनको ठंड से बचाना चाहिए और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो व्यर्थ इस मौसम में जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ होते हैं, उनकी भी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी जो भी ज़रूरत की मेडिसिन है वो भी टाइम पे लें और एक्सरसाइज़ को यकीनी बनाएँ। तो व्यर्थ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि इस मौसम में जो लोग अपनी रूटीन वर्क एक्सरसाइज़ करते होते हैं, तो वो ज़्यादा सर्द मौसम में एक्सरसाइज़ को कुछ अरसे के लिए मुनक़ता कर देते हैं। तो व्यर्थ ऐसे नहीं करना चाहिए। इस मौसम में भी एक्सरसाइज़ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आम मौसम में। तो व्यर्थ हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में हमें फलों का, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और अगर हमारे जिस्म पर कोई खुश्की के असरात नुमायाँ होने लग गए हैं, तो उसमें हमें कोई कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़िंग लोशन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यर्थ इस मौसम में मछली एक सुगात है,
سردیوں کی، تو اس میں بھی وٹامن ڈی اور کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو سردیوں میں مچھلی کا استعمال بھی یقینی بنانا چاہیے۔ موسم سرما میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے ناک، کان اور منہ کو کسی بھی گرم کپڑے سے اچھی طرح لپیٹ لیں تاکہ سردی کے اثرات سے ہم محفوظ ہو، اور ناک، کان اور منہ کو ڈھانپنے سے بندہ نزلہ، زکام اور ایسی الرجک جو بھی ڈیزیز ہیں ان سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں اپنے ناک، کان اور منہ کو کسی گرم کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ جو شوگر کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہیں، کیونکہ اس موسم میں شوگر اور بلڈ پریشر کے بڑھنے کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس موسم میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی احتیاط ہم سے ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے گرم کمبل اور گرم کپڑوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور آرٹیفیشل جو بھی ہیٹنگ ہے اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو یہ میرا چینل جنرل فرسٹ ایڈ کے متعلق ہے، جس میں مختلف بیماریوں کی جو بھی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے اس کے متعلق میں اپنے چینل پہ اپنے ویورز کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ تو ویورز آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔